उत्तर प्रदेश के 10 मार्च के नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों का बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। हम इस वक्त लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर हैं। जब 10 मार्च के नतीजे नहीं आए थे तो 95 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें थी, पेट्रोल की खास तौर से कीमत थी, लेकिन इस वक्त 101 रुपये 64 पैसे हो रहा है। भैया थोड़ा सा आप बताइए ज़रा सा, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बढ़ तो रही है, ज़रूरत है, भरवाना तो बढ़ेगा ही। नहीं, 10 मार्च के नतीजे जब तक नहीं आए थे तब तो रुकी हुई थी कीमत वगैरह। के अंदर था। हाँ, 95 रुपये कुछ पैसे थे, उसके बाद से बढ़ गया। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, उम्मीद थी ना ऐसे ही? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर अब यह है कि बढ़ गया। जैसे आपको ऐसी उम्मीद थी कि 10 मार्च के बाद बढ़ेगा? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि लगातार बढ़ेगा। एक आध बार बढ़ जाता, वो एक समझ में आती बात कि 1-2 रुपया बढ़ गया। अपना नाम बताओ। अतुल जायसवाल। जायसवाल जी, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? तो गलत है। तो लोग कह रहे हैं कि देश की तरक्की के लिए इतना तो योगदान करना नहीं पड़ेगा। हो रही, आदमी जब डीजल ही नहीं डलवाएगा, जब हर चीज़ के रेट बढ़ जाएंगे तो कमाएगा कहाँ से? अच्छा, 10 मार्च के नतीजे जब तक नहीं आए थे तब तक नहीं बढ़ रहा था? तब नहीं बढ़ा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? इसकी ये कारण था कि योगी जी मतलब जो इलेक्शन के खड़े थे तो उनकी मतलब कुछ मतलब उनका कुछ मतलब जीतने की कुछ संभावना नहीं थी, इसीलिए नहीं बढ़ा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है और 10 मार्च के नतीजे जब से आए हैं उसके बाद से लगभग 7 रुपये बढ़ गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? कहना क्या है, मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं उसमें। पेट्रोल तो डलवाना ही, गाड़ी तो चलाना ही है भैया, काम ही इसी से होने हैं सारे। लोग कहते हैं कि अगर ये तमाम चीज़ें टैक्स नहीं बढ़ाएगी सरकार, पेट्रोल पर और डीजल पर वेट नहीं लगाएगी, टैक्स नहीं बढ़ाएगी, तो देश का विकास कैसे होगा? अब विकास हो रहा तो अच्छा ही है भाई, ठीक है डलवाएंगे, तेल डलवाना ही है। तेल ऐसा तो नहीं बिना तेल के गाड़ी नहीं चल सकती, और हर मायने में अभी भी महंगा हो गया है, मगर सस्ता है यही 2 व्हीलर। जी हाँ, तो हम लोग का फील्ड वर्क रहता है दिन भर का, गाड़ी से दिन भर काम करना है। आपका क्या नाम है भैया? सैफ खान। सैफ खान, क्या रिएक्शन है आपका? पेट्रोल के प्राइसेस पे जो रिएक्शन क्या है, रोज़ बढ़ रहे हैं। आज 9वां दिन है, रोज़ ही प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद बढ़ जाएंगे। लोग कह रहे थे कि 10 मार्च के नतीजे ऐसे आएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, और एज एक्सपेक्टेड बढ़ भी गया। हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हमें नहीं पता कि कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे ये बात लोग समझ रहे हैं। हाँ, लोग समझ रहे हैं, जिनके पास दिमाग है, अकल है, उनको वो सिर्फ समझ रहे हैं। ये तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की जो है ये नीतियाँ हैं, सरकार की महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता के ऊपर जो है भाई बोझ आएगा, वो पैदल तो चलेगा नहीं। आपकी तो टंकी एकदम फुल नज़र आ रही है, लगता है आपकी जेब में कुछ ज़्यादा ही पैसा है। नहीं सर, एक्चुअली मैं रोज़ 100 रुपये डलाता हूँ, उतना चलता हूँ, फिर डला देता हूँ, इससे बोझ नहीं बनता। सरकार कोई भी हो, दाम तो कोई नहीं रोक पाएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़े चाहे डीजल की बढ़े, मार तो गरीब आदमी के ऊपर पड़ रही है। इससे पहले 10 मार्च से पहले क्यों नहीं बढ़ रही थी? इंतजार करें कि इलेक्शन खत्म हो जाए तो दाम बढ़ाएंगे। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। बिल्कुल, और क्या है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब भैया बढ़ रही, क्या कह सकते हैं, सरकार की जो मर्जी है वो कर रहे हैं। वोटवा तो दिए थे ना? हाँ, वोट दिए होंगे ना, तो काहे दिए थे? से क्या होता, वोट तो हम लोगों ने अपना कार्य कर दिया, उन्होंने अपना कार्य कर रहे हैं। वो महंगाई को लेकर के परेशान भी हैं, तो फिर वोट क्यों दिए थे बीजेपी को? ये थोड़ी मालूम था कि जीतने के बाद भी फिर बढ़ जाएगा ये तेल। बात तो सब कह रहे थे कि जीतने के बाद तो बढ़ाएंगे, 10 मार्च के नतीजे के बाद तुरंत तेल की कीमतें बढ़ने शुरू हो जाएंगी। और देख लीजिए, थोड़ा हमको लेट हो रहा, कहीं जाना था। अनिल भाई, थोड़ा सा मुझे बताओ कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहोगे? हमारा कहना क्या है, जो है सही है, सब सही है ना? सब सही है। तो फर्क नहीं पड़ रहा है भाई अगर मेरे फ़र्क पड़ने से कम हो जाए तो क्या है? ओके, तो जो जैसा चल रहा चलने दीजिए। आपका क्या नाम है? हमारा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन भाई, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 10 मार्च के नतीजे जब से आए हैं उसके बाद से लगातार 80-80 पैसे बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं देश की सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। शायद हमारी किस्मत में इससे अच्छे दिन कभी दोबारा नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये 40 पैसे 20 पैसे बढ़ा के 135 करोड़ आबादियों का, हमारे लोगों का क्या बोझ लागते हैं? अरे आपको बढ़ाना है तो 40 पैसे क्यों बढ़ा के रोज़ 80 रुपये बढ़ाए जाए? हम देश हित में 80 रुपये पेट्रोल बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ओके, तो आप पहले यूनिक इंसान हैं जो आप कह रहे हैं कि 80 पैसे नहीं बल्कि 80 रुपये, और आपका कहना शायद ये है कि जब देश के विकास के लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं तो फिर ढंग से विकास हो जाए,
80 पैसे में क्या विकास होगा? अगर बढ़ाना है तो 80 रुपये बढ़ा दिए ताकि ढंग से विकास हो जाएगा। देश के विकास ही के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो यही कहना चाह रहे हैं यही कहना चाह रहे हैं कि देश के विकास के लिए बढ़ रहे हैं। देश के विकास के लिए कल सिलेंडर हमारा 2014 से पहले 400 कुछ रुपये में था, आज 1050 रुपये में सिलेंडर है गैस सिलेंडर। तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा? जब बढ़ाना ही आपको देश के विकास के लिए आपको हर चीज़ करना है तो आप 80 रुपये बढ़ाइए सीधे। हाँ, अभी कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपये उसकी कीमत भी बढ़ गई, और जो घरेलू एलपीजी की गैस थे 50 रुपये उसकी भी बढ़ गई। तो उसी चीज़ को मैं कहना चाह रहा हूँ कि 80 पैसे और 40 पैसे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए? गलत तो है ही। अब लोग ये कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए तमाम चीज़ें हो रही हैं। अभी जो देख रहे हैं तो हमारे हिसाब से तो गलत है। तो आगे क्या होता देखिए। वोट क्यों दे दिए थे सर? वोट तो देगा कोई ना कोई सरकार बनानी, मजबूरी में थी। अपना नाम बताओ। राहुल यादव। राहुल यादव जी। यादव जी बताओ क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है। यार इस बार यादव जी का तो मामला गड़बड़ा गया। वो बंद कर लो, गाड़ी बंद कर लो, पेट्रोल की कीमत यार बढ़ गई। क्या किया जाए भाई? यादव जी ने तो गड़बड़ा दिया इस बार। क्या किया जाए भाई, जब सपोर्ट ही नहीं रहा तो क्या, लोगों का सपोर्ट कुछ नहीं रहा। नहीं यार, आप लोगों ने तो सपोर्ट नहीं किया। हम तो एक जगह गए हुए थे गांव में, और हमने देखा कि यादव लोगों ने वोट नहीं दिया था उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस कुछ यादव लोग थे जो नहीं किए, बाकी तो सब करते ही रहे। हम खुद ही अखिलेश यादव में थे और रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे। यादव जी, पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर क्या कहेंगे? क्या कहना, अब जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से देखें, उनको खुद सोचना चाहिए ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या जा रहा है। कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो करते रहें, लेकिन इतना भी ना कि गरीब बेचारे कुछ कर भी ना पाएँ। वैसे गरीबों की ज़्यादातर यही हाल हो रहा है, और बड़ों लोगों को थोड़ी कुछ हो रहा है, गरीबे मर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आपकी कौन सी गाड़ी, पेट्रोल की है या क्या है? पेट्रोल की है जी। ये तो 101 रुपये से ज़्यादा हो गया। क्या किया जाए भैया, भरवाना तो है ही है, चलना तो है ही है। तो लोग कह रहे हैं जो लोग कार पे चलते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको अगर 200 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अरे कार से चल रहे हैं इसका मतलब ठीक ठाक मामला है। महंगाई तो है ही है, पेट्रोल तो महंगा है ही है, तो असर तो सभी पे पड़ता है। ओके, नहीं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों से एक तरीके से सरकार विकास का कार्य करती है। जो भी योजनाएं चलाती है वो इसी तरह के पैसे इकट्ठा करती है, उसके बाद से योजनाएं चलाती हैं। तो महंगाई को लेकर के लोग इतना रोना क्यों रोते हैं? भाई महंगाई देखिए अब हर तरफ से बढ़ रही है ना, खाली एक ही तरफ से तो है नहीं। पेट्रोल डीजल पर भी सारी चीज़ों के, पेट्रोल डीजल से सभी पर असर पड़ता हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आपका कन्वेंस पर असर पड़ता है। उसके बाद फिर सारी चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं। हमको तो कहते सरकार ही बदल देनी चाहिए ये, तभी पेट्रोल दाम कम होंगे। अभी तो जस्ट आई, इतनी जल्दी कहाँ से बदल देंगे? नहीं, केंद्र वाली 22 में बदल देनी चाहिए, तभी पेट्रोल के दाम कम होंगे। मोदी जी को तो बहुत पसंद करते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं पसंद करते। वजह क्या है? इतना महंगा है, महंगाई, ये बच्चे कैसे पालेंगे? जीत कैसे जाते हैं? जब सब लोग विरोधी कर रहे हैं तो जीत कैसे जाते हैं? अब ईश्वर जाने। अभी तो हम जितने लोगों से पूछ रहे हैं सब लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन फिर वोट कौन दे देता है फिर? अब ईश्वर जाने कौन दे रहा, मैं तो बता नहीं सकता। मशीन तो मैं हूँ नहीं ना, मशीन में एक्टिवेट कर रहा हूँ। 10 मार्च के बाद लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। इससे पहले नहीं बढ़ रही थी, उससे पहले लगातार रुकी हुई थी। के पहले वो हमेशा घटा देते हैं लुभाने के लिए, उसके बाद फिर बढ़ा देते हैं। इतनी बात आप लोग समझ रहे हैं? इतनी बात तो सब समझते हैं। आटा बढ़ गया, चावल बढ़ गया, दाल बढ़ गया, सब तो बढ़ गया। अंकल थोड़ा सा मुझे बताइए कि 10 मार्च से पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो थे वो कंस्टेंट थे, लेकिन जैसे ही नतीजे आए उसके कुछ दिनों के बाद से लगातार हर रोज़ बढ़ने लगे। हर रोज बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है ये पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उससे आम लोगों के जीवन पर कितना कुछ असर पड़ रहा है? बहुत बड़ा असर पड़ रहा है आम लोगों पर। एक आम इंसान, एक मजदूर, गरीब इंसान, जाहिर है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें केवल गाड़ियों पे नहीं बल्कि उससे कन्वेंस बढ़ जाता है। प्याज की कीमत बढ़ जाएगी, आलू की कीमत बढ़ जाएगी, यानी और खाने पीने की चीज़ों पे सब पे अंतर पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ों को, जितनी खाने पीने की चीज़ें सब पे अंतर पड़ेगा। फिर सरकारें फिर जिता क्यों दिया था आप लोगों ने? सरकार बनी भाई उनकी, और क्या कैसे बन गई आपको क्या लगता है? अब क्या बताओ कैसे बनी सरकार, सरकार बनी उनकी, और क्या है। आपको क्या लगता है कि जेन्युइन तरीके से बनी, फेयर तरीके से? हाँ बनी तो जरूरी तरीके से बनी भाई। जेन्युइन तरीके से बनी। वोट किसने दे दिया जब सब लोग विरोधी कर रहे हैं? तो नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। सही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो सही है। वो सही तो नहीं है फिर आप, मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र तत्व के विरोध नहीं कर रहे हैं उसका। ओके, हिंदू राष्ट्र के लिए तमाम चीज़ें करें, चलिए बेहतर है। महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं तो भार नहीं पड़ रहा है क्या? तो क्या करें, कहाँ चले जाएं? एक रोटी मिलना है तो वहाँ तो मिलना मुश्किल है। 114 तो वोटवा काहे दिए थे अंकल? इसी सरकार को वोटवा काहे दिए थे, जिताए क्यों थे? हमको एक वाट नहीं दे, अच्छा, ना गाँव प्रधान हम दे दें, हियाँ दे कोई नहीं दे।
ये जो फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं आपके जीवन पे? फर्क पड़ा, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, कोई है उपाय? लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है देश में तो उतना तो सहना पड़ेगा। विकास तो ये हो ही रहा है, जब फ्री सब दे रहे हैं तो वही का बढ़ाई है ना, वही का निकली है कहाँ से नहीं। जो फ्री दे रहे हैं तो क्या अपनी जेब से दें, क्या अपने फ्री में तो नहीं दे रहे हैं अंकल, वो तमाम हम ही लोगों के पैसे से लेकर के राशन दे रहे हो, फ्री थोड़ी हो गया। वही तो बता रहे हैं। आपके एक जेब से लेकर कोई 100 रुपया निकाल करके 5 रुपया दूसरे जेब में दे दे तो वो फ्री हो गया। लाओ एक सौ हैं सर, एक लोग कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं। फ्री नहीं है, सब हम ही लोगों का पैसा है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक जेब से 100 रुपया निकाला, दूसरी जेब में 5 रुपया डाल दिया, तो आने वाला दिखा लेकिन निकाला गया वो नहीं दिखा लोग। महंगाई पे कंट्रोल नहीं इनका। तो फिर वोट क्यों दे दिए थे आप लोगों ने? नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है, हम वोट तो इन्हीं को देना। वोट इन्हीं को देना। ये सही है। अपना नाम बताइए। आशीष जायसवाल। आशीष जायसवाल। विकास के लिए तो इतना तो जायसवाल जी सहना पड़ेगा ना? नहीं, खैर वो तो सहा जा रहा, तभी तो इनको लाया गया। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग अभी हमें मिले तो वो कह रहे थे कि 80 पैसा क्यों बढ़ा रहे हैं, डायरेक्टली 80 रुपया बढ़ा दीजिए ताकि ज़्यादा विकास हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम से फिर वो आदमी हजम नहीं होगा ना। यानी एक बैग ज़्यादा खा लेंगे तो हजम नहीं होगा। एक हफ्ते का खाना एक ही दिन में नहीं खाया जा सकता। आपकी भी बात भी सही है। ठीक है, शुक्रिया जायसवाल जी। एज एक्सपेक्टेड जिस तरह से 10 मार्च के नतीजे आए उसके बाद से लगातार तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई और ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि तेल वगैरह के जो प्राइस होते हैं और जो महंगाई वगैरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो डायरेक्टली आवाम से जुड़े होते हैं, और चूँकि आवाम को उससे वोट लेना होता है तो यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं वो आवाम को कुछ दिनों के लिए कहीं कहीं होल्ड की पोजीशन में रखती हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो फिर अपनी हरकतें करना शुरू कर देती हैं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।